हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज की मूवी का कंसेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इससे पहले जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और हो सके तो कमेंट और सब्सक्राइब भी, क्योंकि आपका एक क्लिक किसी की लाइफ बना सकता है। तो मूवी शुरू होती है कियारा नाम की एक लड़की से। उसकी मदर अभी कहीं पे गई हुई है और इसी वजह से ये आज घर पे अकेली हैं। आज हैलोवीन है तो ये अपने घर पर हैलोवीन हॉरर थीम का डेकोरेशन भी करती हैं और अपने फ्रेंड्स का वेट करने लगती हैं, जो कि उसे कॉल कर बताती हैं कि वे अभी रास्ते में हैं और थोड़ी देर में वहां पहुंचने वाली हैं। अब कुछ ही वक्त में वह तीनों दोस्त यानी कि काव्या, अरुणा और रितु या कियारा के घर आती हैं, जिनको ये हॉरर थीम काफी पसंद आती हैं। लेकिन रितु भूतों वगैरह से काफी डरती हैं, तो वो आज यहाँ पे रुकने से मना कर देती हैं, जिस पर कियारा और बाकी दोनों फ्रेंड्स आज उसको यहाँ रुकने के लिए मना देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम भी हमारे साथ ही सुबह घर जाना। अब कियारा उन तीनों का फोन लेकर एक चॉकलेट जार में छुपा देती हैं और डोर क्लोज करके चाबी बाहर फेंक देती हैं। वो कहती हैं कि सुबह वह अपने सर्वेंट से या मदर से डोर अनलॉक करवा देगी। अब ये सब थोड़ा बहुत डांस वगैरह करने लगते हैं। ये लोग कुछ हॉरर गेम्स भी खेलते हैं, जिनको खेलने के बाद वे थोड़ी मस्ती मजाक भी करते हैं। फिर ये लोग हॉरर मूवी देखना शुरू करते हैं, जिससे रितु और ज्यादा डरने लगती हैं और तभी लाइट चली जाती हैं। लाइट जाने से ये सभी लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं। अब देखने को मूवी तो नहीं थी और कुछ करने को भी नहीं था, तो कियारा उनको एक किताब दिखाती है जो कि एक हॉरर स्टोरी बुक थी। वो कहती है कि आज की रात वो इस किताब को पढ़ेगी, जो कि काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा। और ये किताब एक रियल हॉरर स्टोरी पे बेस्ड है, जिसकी दुनिया में सिर्फ 4 कॉपीज ही हैं, क्योंकि इसके पब्लिशर की इसको पढ़ते टाइम ही मौत हो गई थी। और गुजरात के अपने एक फ्रेंड से उसने इस किताब यानी कि 4 कॉपी में से एक कॉपी मंगवाई है। पर रितु इससे बहुत डर जाती हैं। वह उनको रोकती हैं, लेकिन वे लोग नहीं मानते। वे लोग किताब को पढ़ने के लिए ओपन करते हैं, जिसमें सबसे पहले पेज पर उनको वार्निंग मिलती है कि अगर एक बार उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनको किताब पूरा पढ़कर ही खत्म करना होगा, और वो किताब के एक्सपीरियंस को किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकती, और जो भी उनके साथ होगा उसके लिए वे खुद ही जिम्मेदार होगी। और ये सभी रूल्स उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे, जिनको देखकर रितु बहुत ज्यादा डरने लगती हैं और उन्हें रोकने भी लगती हैं। लेकिन वह लोग उसकी बात नहीं मानते और वो लोग किताब को पढ़ना शुरू करते हैं। खैर, अब किताब की पहली कहानी शुरू होती है, जिसका नाम है हिकअप्स यानी कि हिचकी। इसके अंदर हम देख पाते हैं कि एक लड़की जो शहर में रहने के लिए आई है, इसका नाम वानदी है। उसे एक लड़के का कॉल आता है, जिससे बात करने के लिए उसकी मदर ने उससे कहा था। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वो लड़की अपने एक ब्रोकर से मिलती है, जिससे उसने फ्लैट के लिए पहले ही बात कर रखी है और उसे एडवांस भी दे दिया था। लेकिन वो ब्रोकर बताता है कि यहाँ के लोग बैचलर्स को फ्लैट देने से मना कर रहे हैं। उसको फ्लैट मिलना काफी मुश्किल है। अब वानदी अपनी कैब से आसपास के एरिया में घूमने लगती हैं और अब कुछ ऐसा होता है कि कुछ वक्त के लिए उसकी कैब किसी लूप में फंस जाती है, जिससे कि वह बार बार एक ही जगह पर घूमने लगती हैं। और अब कैब ड्राइवर भी इससे थोड़ा चिढ़ जाता है। हालांकि वानदी को ये लगता है कि वो रास्ता भूल गया है। तभी उनकी कैब एक घर के बाहर आकर बंद पड़ जाती है। वानदी उस घर पर टू लेट का बोर्ड लगा देखती है। वो इसके ओनर से बात करना चाहती है। तभी कैब ड्राइवर, जो कि चिढ़ा हुआ था और परेशान था, वो राइड कैंसिल करके वहाँ से चला जाता है। अब वानदी उस घर की ओनर से मिलती हैं, जो कि एक ओल्ड लेडी थी। वो उससे बात करती हैं और शॉकिंगली उसे ये घर मार्केट रेट से बहुत कम दाम में मिल जाता है। लेकिन ओनर की एक अजीब सी कंडीशन थी कि अगर वानदी को हिचकी नहीं आती हो तभी वह यहाँ पे रह सकती हैं। इस पर वानदी हाँ बोल देती हैं कि उसको कोई भी हिकअप्स नहीं आते। हालांकि ये झूठ था। अब वह घर में जाती हैं और शॉवर लेने लगती हैं। हिचकी वाली बात उसको बहुत अजीब और फनी लगती हैं। वो सोचती हैं कि ऐसी कंडीशन कौन रखता है, तो वो हिचकी लेकर मजे लेने लगती हैं। तभी कुछ ही देर बाद वो खाना खाने के लिए नीचे आती हैं। तब उसे उस ओल्ड लेडी का कॉल आता है कि फ्रिज में खाना पड़ा है। और ये काफी शॉकिंग था, क्योंकि वानदी ने अपना नंबर तो उस ओल्ड लेडी को दिया ही नहीं था। खैर, अब वह खाना खाते हुए अपनी मदर से बात करने लगती हैं और उसको अचानक से हिचकी आना शुरू हो जाती हैं। वो इससे बहुत परेशान होकर पानी पीने की कोशिश करती हैं, लेकिन पानी सामने होते हुए भी वो उसको पी नहीं पाती। यहाँ नल से भी पानी निकल रहा था, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रहा था। अब उसकी हिचकियाँ बहुत बढ़ने लगती हैं और साथ ही साथ घर की लाइट भी फ्लिक करने लगती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। वो बाथरूम के शॉवर से पानी पीने जाती हैं, लेकिन वहाँ भी पानी उसे नहीं मिलता। और तभी वहाँ पर कोई आत्मा उसके सामने आ जाती है। वानदी को वो आत्मा सब जगह दिखने लगती हैं।
वो डर के बाहर भागने लगती हैं, लेकिन घर का दरवाजा बाहर से बंद होता है। दरवाजे के बाहर वो ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी और वो अजीब तरह से स्माइल कर रही थी। तभी वह आत्मा वानदी को अपने साथ अंदर खींच लेती हैं और वो बूढ़ी औरत उस घर पर फिर से टू लेट का बोर्ड लगाकर वहाँ से चली जाती हैं। इसके साथ ही पहली स्टोरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब ये चारों लोग इस कहानी से काफी डर जाते हैं कि तभी उन्हें घर के अंदर हिचकियों की आवाज आने लगती है और वह लोग यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं मिलता और उनका डर बढ़ता जाता है। वो लोग अलग अलग होकर भी घर के अंदर ढूंढते हैं, लेकिन उन चारों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था और हिचकी की आवाज अचानक से और तेज होती जा रही थी कि तभी वो लोग वापस किताब के पास आ जाती हैं और किताब के अगले पेज पर लिखा हुआ होता है कि वह किताब को पढ़ना जारी रखे। हिचकी अपने आप रुक जाएगी और वो लोग अगली स्टोरी पर मूव करते हैं, जिससे शॉकिंगली हिचकी की आवाज बंद हो जाती है। और अगली कहानी का नाम है सोल ट्रैपर। ये कहानी है मालविका नाम की एक डेंटिस्ट की, जो एक कैफे में किसी लड़के के साथ थी। थोड़ी देर इससे बात करने के बाद वो इससे विदा लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ती हैं। तब रास्ते में थोड़ी बहुत बारिश होती है। तभी उसे उसके फ्रेंड का कॉल आता है, जिससे वह बात करने लगती हैं और अचानक से उसकी कार के सामने एक बूढ़ा आदमी और उसका पोता आ जाता है, जो उसकी कार से टकरा जाते हैं। ये देख मालविका बहुत डर जाती हैं। वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती हैं और अपने घर आती हैं। वो ऑलरेडी काफी परेशान है, लेकिन अब उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि अब उसे घर में हर जगह वो बूढ़ा आदमी और उसका पोता दिखाई देता है। वो डर जाती हैं। हम समझ जाते हैं कि उस बूढ़े दादा और उसके पोते की आत्मा यहाँ आ चुकी है अपना बदला लेने के लिए। उसे एक बॉल की आवाज भी आती है। जब वह बाहर उस रूम में जाकर देखती हैं तो एक बॉल खुद से ही दीवार पर लग रही थी। वार्डरोब के मिरर से मालविका देखती हैं कि उस बॉल के साथ वो पोता खेल रहा था। अब दूसरे रूम में देखते हैं, जहाँ पर टीवी अपने आप चलने लगती है और उसके रिफ्लेक्शन में उसको बूढ़ा दादाजी दिखाई देता है। अब वह दादा पोता उसको डरा रहे होते हैं, उसको काफी परेशान करते हैं, उसको हर्ट करते हैं। जिसके बाद वो एक मिरर की हेल्प से उनसे दूर जाने की कोशिश करती हैं और एक बड़े मिरर के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन इविल होकर उसको अंदर खींच लेता है। और इसी के साथ सोल ट्रैपर कहानी भी खत्म होती है। अब कियारा और उसकी दोस्त ये कहानी खत्म करती हैं, जिसके बाद उन्हें घर में मालविका के चिल्लाने की आवाज आने लगती है कि उसको बचाओ, और वो लोग डर के यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अब कियारा अचानक से ही टीवी के अंदर कैद हो जाती है और ये देखकर एक फ्रेंड तो डर के मारे बेहोश भी हो जाती हैं और बाकी की दो दोस्त कियारा को बाहर निकालना चाहती हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे कैसे बाहर निकालेगी। तभी कियारा उनको एडवाइस देती है कि किताब के अंदर कुछ ना कुछ जरूर लिखा हुआ होगा, और वह जब बुक को पढ़ने लगते हैं तो उसमें लिखा हुआ था कि वे लोग किताब को पढ़ना जारी रखे, जिससे कि कियारा टीवी से बाहर आ पाएगी और अगली स्टोरी पर वो मूव ऑन करते हैं, जिसका नाम होता है अनइनवाइटेड गेस्ट। वैसे दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन स्टोरीज से मूवी का क्या कनेक्शन, लेकिन जब लास्ट में सस्पेंस रिवील होगा तब आप शॉक हो जाओगे। तो तीसरी स्टोरी शुरू होती है जानू नाम की एक लड़की से, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ एक फ्लैट में रहती हैं। उसकी फ्रेंड किसी काम से बाहर जा रही हैं। वो जानू को डोर लॉक करने का बोलती हैं, लेकिन वह अपने लैपटॉप पर बिजी थी तो वो उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो अपने फोन का व्हाट्सएप ओपन करती हैं और किसी लड़के से बात करने लगती हैं। उस लड़के का नाम ए से स्टार्ट हो रहा था। खैर, वो उस लड़के को मैसेज करती हैं कि उसने उसके बारे में क्या सोचा, यस या नो, जिसका वो रिप्लाई करता है कि शायद यस। और मेरे ख्याल में शायद यहाँ पे शादी या फिर रिलेशनशिप की बात चल रही है, जिससे कि जानू बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो अपने फ्लैट में ही डांस वगैरह करने लगती हैं कि तभी उसे व्हाट्सएप पर किसी अननोन नंबर से मैसेज आता है, जिसके अंदर एक लड़की का वीडियो था और वो लड़की हेल्प मांगते हुए बोलती है कि किसी ने उसे यहाँ बंद कर दिया है। जानू ये देख परेशान हो जाती हैं। वो इस मैसेज को उस बंदे को फॉरवर्ड कर लेती हैं जिससे वो बात कर रही थी, जो कि कॉल बैक करके बोलता है कि जानू तो घर पे अकेली हैं, तो ये वीडियो किसने रिकॉर्ड किया। और वो शॉक हो जाती हैं क्योंकि इस वीडियो के अंदर जानू ही थी, जो अपने फ्लैट में डांस कर रही थी। यहाँ किसी और ने उसका वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। इससे जानू बहुत डर जाती हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो तो घर पे अकेली हैं, फिर ये वीडियो किसने बनाया। अब वो यहाँ वहाँ देखने लगती हैं और एक रूम में पहुंच जाती हैं, जहाँ पर उसको फीमेल गोश्ट दिखती हैं, जिससे डरकर वो नीचे जाकर छुप जाती हैं। लेकिन उसका फोन बाहर ही छूट गया था, जिसको वो जब लेने जाती हैं तब उस फोन पे एक और वीडियो मैसेज आता है, जिसके अंदर एक और वीडियो था। उस वीडियो में उसकी लाइव फुटेज थी, जिसकी वजह से वो डर जाती हैं और अब वही फीमेल गोश्ट हवा में लटकती हैं। इसी के साथ हम जानू को देखते हैं और असल में ये सब उस वीडियो मैसेज में हो रहा था।
मतलब उसने खुद का ही फ्यूचर उस वीडियो में देख लिया और अब वो डरने लगती हैं। इसके साथ वही चीज होती है जो उसने उस वीडियो में देखी है। वो पुलिस को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाने लगती हैं, लेकिन वो फीमेल गोस्ट उसको पकड़कर जान से मार देती हैं। इसी के साथ ये कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है और यहाँ पर दोनों लड़कियों को घर की डोरबेल की आवाज आती है। वो लोग दरवाजे के पास जाते हैं तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात थी। इस पुलिस वाले को ये लोग की के बारे में बताते हैं और वो डोर अनलॉक करके घर के अंदर आ जाता है। वो कहता है कि मैं किसी लड़की की हेल्प करने के लिए आया हूँ और मुझे किसी ने कॉल किया था, लेकिन अजीब बात तो ये है कि कॉल तो कहानी के अंदर वाली जानू ने किया था। तो ये पुलिस ऑफिसर यहाँ रियल में कैसे आ गया, और ये सुनकर ये दोनों बहुत डर जाती हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर यहाँ वहाँ देखने लगता है और उनको उनकी एक फ्रेंड बेहोश मिलती हैं, जिससे उसको लगता है कि ये सब इन दो लड़कियों ने ही किया है। ये दोनों इसको समझाने की कोशिश करती हैं, ये पुलिस वाला उनकी बात नहीं मानता। तब ये दोनों उसे टीवी में कैद कियारा को भी दिखाती हैं, लेकिन वह कुछ समझ ही नहीं पाता और तभी इनकी फ्रेंड को होश भी आ जाता है और अब कोई इनविजिबल फोर्स उस पुलिस वाले को बाहर खींच के ले जाता है और कियारा भी टीवी से बाहर आ जाती हैं। ये चारों पुलिस वाले को ढूंढते हैं, लेकिन वो गायब हो चुका था। अब कियारा सजेस्ट करती हैं कि उन्हें किताब को कंप्लीट करना होगा और वह किताब की आखिरी स्टोरी को पढ़ने लगती हैं, जिसका नाम है आत्मा। और ये कहानी है मीरा और आकाश की, जहाँ पर आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट हैं और मीरा उसकी गर्लफ्रेंड। ये दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। अब एक रात आकाश मीरा को एक हॉन्टेड हवेली के पास बुलाता है और उसे अपने नए इन्वेंशन के बारे में बताता है, जिसके अंदर उसने एक ऐसे ग्लासेस को बनाया है जिससे वो भूतों को देख सके। और वो उसकी टेस्टिंग के लिए मीरा को भी उस हवेली में ले जाता है और ये दोनों हंसी मजाक करके हवेली में घूमने लगते हैं, जहाँ पर आकाश उसको बताता है कि ये हवेली 1961 में एक जमींदार की थी, जिसकी एक बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और कोई भी उसे देखकर उसको तुरंत ही चाहने लगता। जमींदार अपनी बेटी का बहुत ही ख्याल रखता था। वह अपनी बेटी को कहीं भी फुल सिक्योरिटी के साथ ही भेजता था। इसी वजह से बहुत कम लोग उसकी बेटी को देख पाए थे। अब एक दिन उसको शहर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है और उसको जाने के बाद उसके 4 नौकर उसकी बेटी के साथ गलत काम करते हैं और वो उसकी बेटी को जान से भी मार देते हैं और उसकी लाश को ठिकाने लगाने लगते हैं। लेकिन जमींदार वक्त से पहले ही वहाँ आ जाता है और अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर टूट जाता है और गुस्से में भरकर उन चारों नौकर का सर उनके शरीर से अलग कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए कहीं चला जाता है। तब से इस हवेली को गोश्ट हंटर कहते हैं। आकाश की ये कहानी मीरा को झूठी लगती है, लेकिन आकाश को भूत दिखने लगते हैं। मीन्स के उसके बनाए हुए ग्लासेस काम कर रहे थे। वो चारों सर कटे हुए गोश्त उनके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो दोनों अलग भी हो जाते हैं। लेकिन बाद में आकाश मीरा को ढूंढ लेता है और यहाँ पर मीरा के ग्लासेस खो गए थे, लेकिन आकाश ने अभी भी ग्लासेस पहन रखे थे। अब वो मीरा के साथ यहाँ वहाँ भागने लगता है। तभी वो देखता है कि हॉल के अंदर मीरा की लाश रखी हुई है, जिसे उन भूतों ने मार दिया और जिस मीरा को आकाश देख रहा था वह असल में एक भूत थी और मीरा के मरने से वह पूरी तरह टूट जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और यहाँ पर खुलते हैं कहानी के कई राज। तो आकाश यहाँ पर पूरी तरह टूट चुका था और वो अकेला रहने लगा था, जिससे उसकी माँ उसकी शादी के लिए उसको फोर्स करने लगती हैं। लेकिन वो मीरा से प्यार करता था तो वो शादी के लिए मना करता है और उसने वह ग्लासेस भी तोड़ दिए थे, जिससे कि उसको मीरा की आत्मा नहीं दिख रही थी, लेकिन वह हमेशा उसके साथ ही थी। अब एक दिन आकाश की मदर उसकी बात एक लड़की से करवाती हैं और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि पहली कहानी वाली वानदी थी, जिसको मीरा की आत्मा ने उस हाउस के अंदर खत्म कर दिया। उसने इसको इसलिए खत्म किया क्योंकि वह आकाश के करीब किसी को नहीं आने देना चाहती थी। खैर अब आकाश की माँ उसकी मीटिंग एक लड़की से करवाती हैं, जिससे वह मिलने कैफे में जाता है और यहाँ पर वो लड़की उसे मना करने आई थी, लेकिन आकाश से मिलने के बाद वो उसे काफी पसंद आ जाता है। वो अपनी फ्रेंड से भी कहती हैं कि वह शादी के लिए मान जाएगी और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि दूसरी कहानी वाली मालविका है, जिसको भी मीरा के भूत ने ही मार दिया। यानी कि मिरर के अंदर इसका इविल रूप नहीं था बल्कि वो मीरा थी। और तीसरी लड़की होती है जानू, जो कि आकाश की चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और आकाश का नंबर उसने ए नाम से सेव किया हुआ था और वह उसको चाहती थी और आकाश इसे मना करने ही वाला था, लेकिन वह दुखी और अकेला था इसलिए उसने हाँ बोल दिया और इससे खफा होकर मीरा ने जानू को भी खत्म कर दिया। और इस तरह से इस किताब की कहानी बिल्कुल सच है, जिसके अंदर मीरा के भूत ने उन 3 लड़कियों को खत्म कर दिया जो कि आकाश के करीब आने वाली थी। और तभी उस किताब में एक आखिरी मैसेज आता है कि तुम चारों में से ही कोई एक लड़की है जो आकाश से शादी करने वाली हैं और अब वो भी मारी जाएगी, जिससे ये सब बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ पर ओल्ड दादा और वो पुलिस ऑफिसर का भूत आता है, यानी कि वह भी मारे जा चुके थे। अब वो इन चारों को डराने लगते हैं, जिससे कि वो लोग बहुत डर जाती हैं। लेकिन यह कुछ और नहीं बल्कि कियारा का एक सेटअप था।
ताकि वो अपनी फ्रेंड को डरा सके, और वो हिचकियों की आवाज, उसका टीवी में कैद होना सब प्री प्लान था। और ये लोग यानी कि पुलिस वाले और बूढ़े दादा ये कियारा के सर्वेंट हैं। और ये जानने के बाद तीनों काफी हंसने लगते हैं और अब सब जाकर सो जाती हैं। अगले दिन डोरबेल से कियारा की आंख खुलती है और वह जब डोर ओपन करती हैं तो उसका सर्वेंट वहाँ पे आया हुआ था, जिससे वो कहती हैं कि उसने रात को साफ सफाई क्यों नहीं की। वो कहने लगता है कि रात को तो मैं यहाँ पर आया ही नहीं, और कियारा ने तो उसे कॉल करके यहाँ आने से मना किया था। ये सब सुन के वो बिल्कुल शॉक हो जाती हैं, यानी कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तभी वो अपना फोन देखती हैं तो जार के अंदर उसे सिर्फ एक ही फोन मिलता है। इसके तीनों दोस्तों का फोन वहाँ पे नहीं था। उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि रात में उसने सबका फोन यहीं रखा था। उसके फोन में एक कॉमन फ्रेंड के बहुत सारे मिस कॉल होते हैं। कॉल बैक करने पर उसकी फ्रेंड उसे न्यूज देखने को बोलती हैं, और न्यूज के अंदर जो दिखाया जाता है वो देखकर तो कियारा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी वो तीनों फ्रेंड्स का तो रात को ही एक्सीडेंट हो गया था और उन तीनों की वहीं पे मौत हो गई थी। मीन्स रात को उसके घर जो आई थी वो तीनों भूत थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि हैलोवीन के दिन हमारी दुनिया और उनकी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया के बीच लाइन बहुत ही कमजोर होती है, और यही रीजन था कि उसकी दोस्त यहाँ पर आई थी, यानी कि वो खुद नहीं जानती थी कि वो मारी जा चुकी हैं। और जो मीरा ने किया था वो सब कुछ बिल्कुल सच था। अब कियारा को यहाँ कुछ भी यकीन नहीं होता तो वो सीसीटीवी चेक करती हैं, जिसके अंदर रात को वो अकेली ही थी, क्योंकि आत्माएं सीसीटीवी के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। इससे वो बहुत डर जाती हैं और काफी दिन तक काफी परेशान रहती हैं। और एक दिन उसकी मदर उसको बताती हैं कि उसकी शादी फिक्स करने के लिए उसके फादर ने एक लड़के को चुना है, और ये लड़का और कोई नहीं बल्कि आकाश है, जिसको देखकर वो बहुत शॉक हो जाती हैं और डरती भी हैं, क्योंकि अगर आकाश रियल है तो मीरा का भूत भी रियल है और वो किताब भी रियल है, यानी कि वो सारी कहानियां बिल्कुल सच हैं। और इसका मतलब तो ये हुआ कि मीरा का अगला शिकार अब कियारा होने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना।